फरवरी में गयो, फुल हो गयो, फिर गयो मार्च में उठ गयो, फिर हमारे कई जगह बंधु भाई हमें कह गई मार्च में तो कोई उठो, अप्रैल में जरूर जाओ। फिर वो अप्रैल गई, फिर मई गई, फिर जून गई, फिर जुलाई गई, और फिर सितंबर गयो, फिर अक्टूबर गयो, और फिर बाद में वो तो गलती चिंता ना करो। एक बड़ा रेल हादसा हुआ उड़ीसा के अंदर, उसको लेकर हम 2 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद में प्रेस वार्ता कुछ दिनों से शहर के अंदर कुछ राजनीतिक वातावरण झूठे आरोप लगाकर विधायक महोदय और चेयरमैन साहब के खिलाफ प्रदर्शन धरना इस तरह का वातावरण पैदा कर रहे हैं। साहब मिला नहीं लिस्ट पहुंचता तो थोड़ी बैठे थे आप उसका यूं बढ़िया ईमानदार कोई चोर नहीं, जो ही पाड़ो बदलियो चोर कोई महाचोर हो गया। अब चोर कौन हो गया, मैं सामने हो गया या मैं हो गया, होश के बंदर लगे कि मैं भारी चोरी कहीं उजागर ना कर दे। 26 मई को बडोपन रोड पे देवतराम की 55 पूर्व की मिट्टी सी भूमि या कोई कौन सी भूमि थी आवंटन थी, उस पे जाके कुछ तोड़फोड़ की गई। तो किसी ने पूछा, किसी ने क्या वहां के विधायक महोदय ने पूछा था कि आपने वहां तोड़फोड़ क्यों की? क्या वहां तो शिकायत आई थी और वो रोड पार्ट में बैठे हुए थे। अरे रोड किसकी है, नगर पालिका की है या पीडब्ल्यूडी की है? पीडब्ल्यूडी आपको शिकायत करती कि मेरे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की अगर आप 150 फुट जमीन अगर आप खाली करवा रहे हो तो लग जाओ ना, और दिन से लेकर बडोपन सूर्य कॉलोनी तक करो साहब, है दम तो लगाओ कभी वहां जैसी भी। पत्रकार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण पिछले काफी दिनों से मेरे खिलाफ विभिन्न संस्थाओं को लेकर के आरोप लगाया जा रहा है कि कलेक्टर को इन्होंने शिकायत की और जिला कलेक्टर ने पत्र जो दिया है उसमें लिखा है राम प्रताप मस्ती स्थानीय विधायक की शिकायत पर। इस तरह का कोई पत्र है। तो मैं इस विषय में बड़ा ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये बात बहुत पुरानी है। जन भाव अभियोग निराकरण समिति की दिनांक 13/12/22 को जो बैठक हुई थी उसमें भी मैंने अवैध कब्जे हटाने के लिए कलेक्टर को शिकायत की थी कि सूरतगढ़ के अंदर करोड़ों रुपए की भूमि भूमाफियाओं के भेंट चढ़ती जा रही है और अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर के कलेक्टर ने पत्र भी लिखा है। यह लिखा है उपखंड अधिकारी राजस्व सूरतगढ़, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़, विषय जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति श्री गंगानगर की आगामी बैठक में शामिल परिवार का शीघ्र निस्तारण हेतु उपरोक्त विषय में लेख है कि उपखंड सूरतगढ़ में राजकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण के निरंतर शिकायत प्राप्त हो रही है। शिकायतकर्ताओं द्वारा वार्ड संख्या 1 से 10 में राजकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत करते हुए वार्ड संख्या 4 की 14 बीघा राजकीय भूमि पर स्थानीय अधिकारी, कार्मिक एवं जनप्रतिनिधियों पर मिली भगत कर सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से काबिज होने की शिकायत। यानी मेरा कहने का भावार्थ है कि यह विषय कोई नया नहीं है। हम गंगानगर गए थे, जिला कलेक्टर से मिले थे और जिला कलेक्टर को वही बात रिपीट करके कही कि सूरतगढ़ नगर पालिका के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू है, वहां कर्मचारी बाबू
ईओ वगैरह चेयरमैन को तो चेयरमैन मानते ही नहीं। और आप समय रहते हुए जो बेशकीमती भूमि भूमाफियाओं के भेंट चलती जा रही है उसको खाली करवाएं, ये बात मैंने कही थी। मैंने किसी संस्था का नाम नहीं दिया, मैंने किसी पर्टिकुलर संस्था को भूमि आवंटन करने के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की। और अब मैंने जिला कलेक्टर को, हमारी पार्टी की बैठक थी, प्रदर्शन था 28 तारीख को। उस 28 तारीख के प्रदर्शन में ज्ञापन देने के लिए गए तो सूरतगढ़ के सभी गणमान्य व्यक्ति उसके अंदर शामिल थे, दूसरे क्षेत्र के भी लोग थे। मैंने जिला कलेक्टर महोदय को कहा कि आपने जो एसडीएम और ईओ को पत्र लिखा है उसमें मेरा हवाला देके लिखा है कि स्थानीय विधायक ने लिखित शिकायत की है इन संस्थाओं के खिलाफ। मैंने कहां पत्र लिखा है उसकी फोटो प्रति दिखा दो, मर्जी आए वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कलेक्टर साहब, आप राजनीति कब से करने लगे? राजनीति करना हमारा काम है। ये आपने जो पत्र का लिखा है ये उचित नहीं है। अभी मैंने 2 तारीख को फिर टेलीफोन से वार्ता की, समय था लगभग 4-5 के बीच में। तो जिला कलेक्टर ने मेरे को कहा कि मैं उस पत्र को निरस्त कर देता हूं। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि पत्र निरस्त हो गया तो कल को ये जो ज्ञापन दे रहे हैं इनके गलतफहमी हो जाएगी कि हमारे कारण से हो गया। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिला कलेक्टर ने कहा कि मैं उस पत्र को ही निरस्त कर देता हूं। मैंने कहा मेरा काम तो आपने करवा दिया, अब चाहे निरस्त करो चाहे कुछ भी करो। आपने राजनीतिक बात जो है खुद कर ली या किसी के कहने से कर ली, वो तो आप जाने और आपका काम जाने। पर मैंने ये बात आपको 28 तारीख को मुझे आभास था, इसलिए मैंने 28 तारीख को पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण देते हुए मैंने कहा था मेरा पत्र है तो आप दिखाओ। तो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। दूसरा, संस्थाओं को भूमि आवंटन करने के लिए 7 पत्रावलियां पेंडिंग थी और इंपावर्ड कमेटी के अंदर वो विषय आया हुआ है। अब उसमें से कितनी संस्थाओं को भूमि देने की बात कही, कितनी को नहीं, मेरे ख्याल में तो 7 की 7 पे विचार करने के लिए निर्णय हुआ था। अब ये कहना कि फला आदमी ने कर दिया, ये बात भूमि देने की 4.5 साल तक तो इनको कोई सामाजिक संगठन दिखाई नहीं दिए। और जब ये नगर पालिका के अंदर चेयरमैन को हटाने वाली बात आई है, विश्वास लाने की, ये बीजेपी में सम्मिलित हो गए, उसके बाद में इनको समाज याद आने लग गए। तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम और हमारी पार्टी किसी भी समाज को भूमि दे तो हमें कतई कोई ऐतराज नहीं है। रहा सवाल समाज का, मुझे कहना नहीं चाहिए, कुछ 10-20 लोग इस तरह के हैं, चाहे कोई प्रदर्शन हो, किसी भी तरह की बात हो, वो गहराई पे सोचते नहीं। उनको तो सिर्फ न्यूज छपानी है, भाषण देने हैं, फोटो खींचनी है। बाकी समाज के गणमान्य लोग जो है वहां इकट्ठे भी नहीं हुए, ये भी मेरे को पता है। अब कुछ लोग अपनी ईर्ष्या के कारण से अपनी फिल्म चमकाने के लिए जो लगे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपकी बरादरी में ही है एक तो। अब उनके क्या पीड़ा है क्या नहीं है वो तो ये बताएंगे, पर वो कहते हैं कि मैं जो फिल्म बनाऊं वो चलती बहुत है। अब पता नहीं कौन सी फिल्म बनाई है, कब चली है, क्या चला है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि मैंने बराबर, आप
प्रत्यक्षदर्शी हो, आपको पता नहीं क्या किस तरह का नाटक इन्होंने जा करके, और कोई पार्षद नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई सरकार की तरफ से नियुक्त नहीं, और जा के बोर्ड लगा के संस्थाओं के वो उद्घाटन कर रहे हैं। यानी समाज को गुमराह मत करो। अगर किसी को भूमि देनी है तो विधिवत रूप से पत्रावली को बोर्ड से पास करवा करके राज्य सरकार को भिजवाएं, ताकि लोग गुमराह नहीं हो। यह महज एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह की बात की। आप भी सब बुद्धिजीवी हो, इस तरह से भूमि आवंटन होती है क्या? तो मेरा सभी समाजों से भी ये कहना है कि इनके कहने से इस तरह से भूमि नहीं मिलती। भूमि मिलेगी बोर्ड से, और बोर्ड सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को भिजवाए तो ये भूमि मिलेगी। अन्यथा इस तरह से प्रदर्शन करने और झूठा आरोप लगाने से भूमि आवंटन नहीं होगी। भूमि आवंटन विधिवत नियमों के अनुसार होगी। यही बात मैं आप लोगों के समक्ष कहना चाहता हूं। पत्र मैंने एक तारीख आपको बता दी कि कलेक्टर ने पत्र कब लिखा। कलेक्टर के पत्र लिखने से पहले ही मैंने 28 अप्रैल को कलेक्टर के सामने जाकर के वाद विवाद किया है कि आपने मेरा नाम लेके और ये पत्र कैसे लिखा। मेरा पत्र है तो दिखाओ। अब कलेक्टर साहब को पता लगा भी कोई न कोई ये कार्रवाई तो करेंगे, तब वो कह रहे हम निरस्त कर देंगे। अब मेरे जो फांसी लगनी थी वो तो आपने दिल लगा, अब निरस्त करो, कुछ भी करो। तो ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। मुख्य विषय मेरा यही है। और दूसरा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ शहर के अंदर जो जो बेशकीमती भूमि है वो सारी की सारी इस मील परिवार ने हड़प रखी है। चारों तरफ 20-20 साल के लोग बसे हुए थे वार्ड नंबर 4 में और इधर है, उनको तो ये ध्वस्त करा रहे हैं इसलिए कि हमारी भूमि है। और यही हाल है वार्ड नंबर 26। एक तरफ तो ये कह रहे हैं पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि पट्टे पर रोक लगाने का काम ये खुद करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात है, ये वार्ड नंबर 26 जो है इसके अंदर 315/2 कसरा मान के ये जो रोड है सन सिटी के पास, मिलों का जो कब्जा पहले है उस गोपी सुरान का था, उस जगह को 315/2 बता करके ये खातेदारी जारी करवाते हैं। ये नजरिया नक्शा पड़ा, पटवारी की रिपोर्ट पड़ी, ना तो इस भूमि पे कभी किसी आवंटी का कब्जा था, ना कभी किसी ने कास्ट की। अगर व्यक्तिगत रूप से रुचि लेके इस फाइल के पीछे लगे तो ये खातेदारी ध्वस्त होगी। यानी खातेदारी के अंदर कोई भी नियम की पालना नहीं की गई। पालना की है गांधी छाप की। पटवारी है, चाहे तहसीलदार है, चाहे एसडीएम है, सबने पैसा बटोर के इस तरह का फर्जी काम किया है। भूमि किसी के नाम थी, वहां मौके पे कोई आ गया और इस भूमि के अंदर 5 बीघा भूमि महेंद्र मीर के नाम थी। जब ये झगड़ा चला पट्टे वाला तो वो जमीन महेंद्र ने दूसरे के नाम रजिस्ट्री करवा दी। कुत्तों मिलों के नाम रखते, अपने नाम ये रखते ही नहीं। मानक सर से लेकर के अर्जन सर तक मौके की जो जमीन है वो सब इन लोगों ने हड़प ली है। आप लोगों को भी भूमि देने की बात कही थी 26 नंबर के अंदर। ये सारा षड्यंत्र यही था भी किसी तरह से इस भूमि को खाली करवा ले। और इसके अलावा कॉलेज के पीछे जो भूमि पड़ी है, जहां गौशाला है, रामलीला थी, उस भूमि पर अब कब्जा किया है। ये भूमि थी एक
नाई के नाम, क्या नाम था उसका, हेलो, अश्विनी कुमार नाई के नाम था, उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में उसके 2 लड़के थे, वो कोई पंजाब चले गए। उसी कचरे में वो जो पेशकार है उसके घरवाली के नाम भूमि आमदर थी। वो भूमि थी हनुमान खेजड़ी और रामदेव मंदिर के बीच में। वो भूमि इन्होंने बात करके भूमाफियाओं ने, सुपन चावला और मील परिवार स्पष्ट रूप से मिले हुए और अधिकारी और कर्मचारियों से बात की हुई है। ये खातेदारी लेने के प्रयास में है, क्योंकि कचरा नंबर वही है। वो पेशकार अपने घरवाली के नाम से खातेदारी लेने चाहते हैं। आप खुद प्रत्यक्षदर्शी हो। इस भूमि पर ना तो कभी उस नाई का कब्जा रहा और ना इसका रहा। ये भूमि हमेशा ही खाली थी, या लोगों के मकान थे, या गौशाला थी, या रामलीला का वो चबूतरा बना हुआ। अब वो 8-9 बीघा जमीन जिस पे तारबंदी की है, उसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पुराना कब्जा था, लोगों ने अड़ोस पड़ोस में भूमि दबा ली। हमारी इतना बीघा भूमि थी, इतना हमारे पास कब्जा है, नाप तोल करके और इसको पूरा करवा के खातिरदारी देने का काम करें, ऐसी सोच है। तो जो लोग सौ चूहे मार के हज करने के लिए जा रहे हैं, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, मैं फिर कहना चाहता हूं, मेरे पे चाहे कितनी उंगली उठाए, कुछ भी कहे, मैं आपके बीच में ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के ये बात दावे के साथ कहता हूं कि मेरा कहीं भी कोई फ्रॉड किया हुआ निकल जाए तो मैं राजनीति से ही संन्यास लेने के लिए तैयार हूं। आरोप लगाना, मैं चुनाव के लिए अब इन समाजों को जागृत करने के लिए, समाज इतने बेवकूफ नहीं है, समाज वाले भी समझते हैं कि ये किस तरह से उकसा रहे हैं, कैसे भूमि मिलेगी, क्या नियम है, सब लोग जानते हैं। तो मेरा आप लोगों से माध्यम से यही आग्रह है कि आप इसका पूरा जो मैंने स्पष्टीकरण दिया है वो जरूर आप छापे, यही मैं आपसे आग्रह करता हूं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो बेधड़क, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। जय हिंद। मीडिया के लोगों, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और माननीय विधायक महोदय, पार्टी के पदाधिकारी, पार्षद, पिछले कुछ समय से नगर पालिका को लेकर और स्थानीय माननीय विधायक महोदय को लेकर शहर में इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाए कि नगर पालिका में चेयरमैन और माननीय विधायक राम प्रताप जी कासनिया दोनों मिलकर शहर में विकास की रोड़े अटका रहे हैं और उसमें कासनिया जी का भी नाम साथ में घसीटा जा रहा है। उन्होंने जो प्रेस नोट आपको दिया था, जो उन्होंने अभी 1 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका मैं बिंदुवार यहाँ जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोपों के पीछे उनके पास तथ्य थे या नहीं थे, अगर थे तो उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए। लेकिन मैं तथ्यों के साथ उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। इस वास्तव में क्या स्थिति है, नगर पालिका बोर्ड को चलाने में वो किस प्रकार से रोड़े अटका रहे हैं और किस कारण से और किन लोगों की सह के कारण अटका रहे हैं। नगर पालिका का बोर्ड 26 नवंबर 2019 को गठित हुआ था, तब से मैं लगातार चेयरमैन हूं। पिछले 3 साल में जब तक मैं मतलब कांग्रेस का चेयरमैन था, तब तक तो बहुत जोरदार काम कर रहा था। पूरे संभाग में सबसे ज्यादा पट्टे बांटने में मैं अग्रणी था। राज्य सरकार की समस्त योजनाओं को लागू करने में मैं सबसे आगे था।
तो ऐसा मुझे क्या हो गया, मैं आदमी तो वही हूँ, अब मैं पट्टे क्यों नहीं दे रहा हूँ। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जब यहाँ गंगानगर जिले में अभी तात्कालिक जो जिला कलेक्टर महोदय है वो जो पद स्थापित होकर आए थे, तो तत्काल उनके हाथों से मैंने 521 पट्टे एक दिन में वितरित करवाए थे। उसके बाद फिर कैंप रखा गया था जिसमें कलेक्टर महोदय नहीं पहुंचे, हमने करीब 612 पट्टे उसमें बांटे। अब जो बात बार बार पट्टों की जा रही है कि शहर के पट्टे नहीं बांटे जा रहे और चेयरमैन को जिसमें पैसे मिलते हैं उन पट्टों पे हस्ताक्षर करता है, बाकियों पे नहीं करता। बराए जानकारी मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं, कल ही मैं पुनः जो हमारा महंगाई राहत कैंप के नाम पे जो सरकार की द्वारा संचालित कैंप लगाए जा रहे हैं, नगर पालिका के द्वारा लगाए जा रहे हैं, मैंने समस्त सीगेदारों से ये पूछा, जिसमें मेरे साथ पार्टी के मेरे पदाधिकारी भी साथ थे। मैंने कहा भाई कितने पट्टे हैं जिन पे मैंने हस्ताक्षर नहीं की, तो मैं विवरण दे रहा हूं आपको। कच्ची बस्ती के 11 पट्टे, पक्की बस्ती के 98 पट्टे। सुनो सुनो, आगे ये मत लिख देना कि मेरे साइन नहीं है, मेरी स्वीकृति जारी हो चुकी है। उसके अलावा फिर मैंने पूछा भाई अतिरिक्त भूमि, तो अतिरिक्त भूमि की 35 फाइलें नगर पालिका में लंबित है। अतिरिक्त भूमि की 35 फाइलें लंबित है, जिस पे मौका रिपोर्ट तकनीकी अधिकारियों के द्वारा आज दिन तक नहीं की जा सकी, इसके कारण लंबित। इसके अलावा स्टेट ग्रांट के 25 पट्टे जिन पे मेरे द्वारा स्वीकृति जारी करी जा चुकी है, 25 ही फाइलें हैं। इसके अलावा फ्री होल्ड के पट्टे 30 पट्टे, 30 पट्टों पे मेरी स्वीकृति जारी हो चुकी, एक भी पट्टा लंबित नहीं है जिसमें मेरी स्वीकृति जारी नहीं हुई। इसके अलावा 69A के 70 पट्टे जो कि मेरे द्वारा सब पे हस्ताक्षर हो चुके हैं, कोई भी पट्टा एक ऐसी पत्रावली बाकी नहीं है जिसपे मेरे हस्ताक्षर नहीं हो। उसके अलावा 15 पट्टे जरूर 69A की नई फाइलें आई हैं जिसपे मेरे हस्ताक्षर अभी बकाया है। टोटल 382, जिसमें से 50 जो है वो आपके सिर्फ इस कारण से बकाया है कि उनके मौका रिपोर्ट तकनीकी अधिकारियों की रिपोर्ट नहीं है। ये तो 50 फाइल है जिसपे मौका रिपोर्ट तकनीकी अधिकारियों द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई। इसके कारण रुके हुए मेरे द्वारा हस्ताक्षर करने के कारण कोई भी फाइल बाकी नहीं है। अब आता है सवाल ये कि एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई गई। प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 में राजस्थान सरकार ने नगर पालिका ईओ को यह अधिकार दिया हुआ है कि अगर चेयरमैन एम्पावर्ड कमेटी मीटिंग नहीं बुलाता है तो वो तत्काल अपनी अध्यक्षता में मीटिंग बुला सकता है। ये अधिकार दिए हुए हैं। बावजूद इसके 16 जनवरी 2023 को एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग हुई। उसके बाद 2 फरवरी 2023 को मीटिंग का इन्होंने एक आयोजन किया और आप सब मीडिया के बंधु जानते हो, शायद आप सबकी नजरों में वो बात आई हुई है कि चेयरमैन उस पर हस्ताक्षर नहीं करता। मेरा तथ्यात्मक उत्तर यह है कि मैं 2 तारीख को सूरतगढ़ में उपस्थित नहीं था। मेरी उपस्थिति जयपुर में थी। मैंने तात्कालिक ईओ महोदय को कहा कि श्रीमान मैं इस तारीख को यहाँ नहीं था, मैं आप इस कमेटी आज की इस मीटिंग के अंदर मैं साइन नहीं कर सकता और आगे आप जब कभी भी बुला लें इसको आगे नेक्स्ट तारीख रख लो, जब कभी बुलाओ मैं तैयार हूँ साइन करने के लिए। लेकिन उसमें 2 लैकुना भी थे। वो लैकुना क्या थे वो भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 3 नंबर वार्ड और 26 नंबर वार्ड के अंदर जो आपत्ति लगाकर इनके गुर्गों के द्वारा जो पट्टे बनाने से रुकवा दिए गए थे उसकी सीमा निर्धारित रामनाथ जी की कुटिया और बिश्नोई मंदिर तक ले गए थे ये खींच के। तो 26 नंबर वार्ड में 10-12 लोग ही बचे थे पट्टे बनाने वाले, बाकी सबके पट्टे बनते ही नहीं। अगर मैं उसको स्वीकृति प्रदान करता हूं तो पुनः उस फाइल को एसडीएम साहब के यहाँ हमने कहा साहब आप सीमा ज्ञान करवाइए। सीमा ज्ञान करवाने के बाद आज 26 नंबर वार्ड का 85% भाग जो है उस आपत्ति से बाहर हो गया है। क्या मैंने अच्छा किया या बुरा किया?
मैंने उन लोगों के पट्टे बनाने का उनको अधिकार दिलवाया, मैंने गलत किया या सही किया? मैं उस तारीख को यहाँ था नहीं, मेरे को जबरदस्ती उस पर साइन करवाना चाहते हैं। ये भी कहीं एक फ्रॉड का पार्ट होता कि मैं मेरी उपस्थिति जब यहाँ थी नहीं, मैं हस्ताक्षर कैसे करूँ? अब जाइए, छोड़ दीजिए उस बात को, गई। अब एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग, राज्य सरकार के निर्देश हैं कि वो हफ्ते नहीं, एक दिन में 2 बार भी बुला सकते हैं अभियान के तहत। लेकिन मेरे पास वर्तमान ईओ शैलेंद्र जी गोदारा द्वारा एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए नोट शीट प्रस्तुत की गई। ये नोट शीट मेरे पास 12 एजेंडों के साथ प्रस्तुत की गई और ईओ साहब ने 1/5/2023 की तारीख डाल दी। मैंने सब वो आपके प्रेस नोट में भी ये चीज तथ्यात्मक लिखे और मैं आपके समक्ष ये 1/5 को उन्होंने भेजी, 1/5 को उन्होंने साइन करके मेरे पास 4 तारीख को भेजी। मैंने 4 तारीख को इसमें स्पष्ट लिखा है, आप द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में एजेंडा संख्या 7 और 12 को स्थगित करते हुए अन्य 10 एजेंडों पर तत्काल यानी 8/5/23 को 11:30 बजे मीटिंग बुलाने के लिए मैंने उसमें लिख के भेजा। 8/5/2023 को मैं नगर पालिका प्रांगण में 11:30 बजे नहीं 11 बजे जाके बैठ गया और 1:30 बजे तक मैं वहां उपस्थित रहा। मेरे को किसी प्रकार की इवन देन दूरभाष से भी ये सूचना नहीं मिली कि आज मीटिंग नहीं रखी गई है, जिसमें कुछ मेरे आपके भाई बंधु भी मेरे उस बात के साक्षी है कि मैं वहां बैठा रहा। उसके बाद जब 1:30 बज गया 2 बज गया, मैंने एसडीएम साहब को, क्योंकि वो प्रशासन सेवा के संघ अभियान के नोडल अधिकारी हैं, मैंने उनको सूचित किया कि श्रीमान जी यहाँ मैंने मीटिंग रखी थी, यहाँ कोई नहीं है। तब मैंने एसडीएम साहब एडीएम साहब दोनों को उस बात के लिए और मेरे ईओ साहब को मैंने फोन किया, उन्होंने मेरा फोन पिक नहीं किया। ये सूचना भी मैंने यहाँ के अधिकारियों को दी। तब उनको होश आया, उन्होंने 3 बजे उसी 8 तारीख को एक 2.5 पेज की नोट शीट बना के, ये वो नोट शीट है, ये 2.5 पेज की नोट शीट बना के 8 तारीख को मेरे पास ये वापिस भेजते हैं। 6 तारीख लगा के, तारीख 6 लगाते हैं और ये नोट शीट मेरे पास आती है। मैंने उस नोट शीट को 8 तारीख को ही उन्हें ईओ साहब को लौटा दी और इसमें मैंने स्पष्ट लिखा है कि जो पट्टे बकाया है राज्य सरकार की मंशा रूप तत्काल एम्पावर्ड की मीटिंग बुलाएं ताकि लोगों को पट्टे दिए जा सकें। लेकिन उनको केवल और केवल मात्र खसरा नंबर 320 पे अपील और नो अपील पे निर्णय लेना था मेरे से कि भाई आप इसमें अपील और नो अपील। अरे मैं ये कहता हूं कि आप ये कहो कि दूध की रुखाड़ी करने के लिए आपको बिठा रखा है कि मैं दूध की रुखाड़ी करूं ढो दूं। जब अपील और नो अपील का सवाल ही पैदा क्यों होता है? नगरपालिका हित प्रभावित होता है। मैंने स्पष्ट लिखा है इसके अंदर कि अगर नगरपालिका का हित प्रभावित होता है तो तत्काल प्रभाव से आप अपील की कार्रवाई करें, नगरपालिका हित में ही आप निर्णय करें। और मैंने ये कहा कि ये पत्रावलियों का अपने अध्ययन कर लेते हैं, विधिक राय ले लेते हैं। इसमें स्पष्ट मैंने लिख के भेजा है एजेंडा नंबर 7 जो अमरनाथ मंदिर सेवा समिति को जो जमीन दी जानी है, मैंने इसमें लिखा है अन्य सामाजिक संस्थाओं को की पत्रावलियां जो भूमि आवंटन चाहती है का अवलोकन करवाएं ताकि उन सभी पत्रावलियों पर विचार किया जा सके व उचित स्थान की उपलब्धता, यानी हमारे पास जमीन उन संस्थाओं को देने के लायक है या नहीं है, हमारे पास टाइटल है या नहीं है, उनको दिए जाने पर निर्णय किया जा सके। खसरा नंबर 320 के बारे में मैंने स्पष्ट टिप्पणी करके लौटाई कि भूमि ये आपके इस वर्णित भूमि के संबंध में पालिका हित सुरक्षित है या नहीं, क्या समयबद्ध अपील करने से पालिका को हानि हो रही है? राज्य सरकार द्वारा जारी नियमावली के तहत प्रकरण की पूर्ण जांच कर नगर पालिका हित प्रभावित होता है
तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इस टिप्पणी के साथ मैंने 8 तारीख को ईओ साहब को वापस लौटा दी और ये लिखा कि अतः बकाया 10 एजेंटों पर जनहित व राज्य सरकार की मंशा तुरंत एम्पावर्ड समिति की बैठक रखने का कार्रवाई की जाए। मैंने मना नहीं की। इसके उपरांत ईओ साहब ने फिर वही, क्योंकि ये आमादा है 320 को 90A करवानी है और 26 नंबर वार्ड को उजाड़ना है। ये 2.5 पेज की 3 पेज की फिर नोट शीट बना के, और मेरे पास पहले तो तारीख उन्होंने लगाई 11, फिर वो सोचते रहे, फिर उन्होंने मेरे को 19 तारीख को मेरे पास भेजी नोट शीट। ये 19 तारीख लगी हुई है, 19 तारीख को भेजी और मैंने इस पे पुनः टिप्पणी करते हुए डीओ साहब को निर्देशित किया कि एम्पावर मीटिंग तत्काल बुलाई जाए। जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मेरी टिप्पणी पढ़ के सुना रहा हूँ, ये मेरे पास है, आप देखना चाहें, निरीक्षण करना चाहेंगे। मैंने लिखा आप द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एम्पावर्ड को बैठक आयोजित करने पर पुनः लौटा कर निर्देश दिया जाता है कि एजेंडा संख्या 7 व 12 की संबंधित समस्त प्रकार की पत्रावलियां अदो हस्ताक्षरकर्ता को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें। जब तक पत्रावलियों का गहन अध्ययन व विधिक राय ली जाए, बकाया 10 एजेंडों पर तुरंत कमेटी सदस्यों की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए बैठक का आयोजन करें, ताकि लंबे समय से लंबित पट्टों की सैकड़ों पत्रावलियों पर उचित निर्णय लिया जाकर आम जन को लाभ व राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार की मंशानुरूप कार्य किया जा सके। मैंने ये वापस लौटाई और कहा, और फिर मैंने ये लिखा एजेंडा संख्या 12 की पत्रावली का आप गहन अध्ययन करें। अगर अपील करने की समय अवधि निकल रही है तो तुरंत सक्षम न्यायालय में अपील की जाए, तद उपरांत बोर्ड के निर्णय प्रस्तुत की जाए। ये आरोप जो है वो निराधार है और मैं उन आरोपों का आधार सहित जवाब दे रहा हूं कि एम्पावर्ड कमेटी की बैठक बुलाने के लिए मैंने कभी भी मना नहीं किया। अब सवाल एक और नया वातावरण बनाया गया कि सामाजिक संस्थाओं को और ये ठेकेदारों को पैसे नहीं दे रहा है चेयरमैन, यानी कि चेक नहीं काट रहा। तो हमारे इन्होंने पहले बताया था कि एक फिल्म चलाने वाले एक यहाँ बहुत बड़े धुरंधर आदमी हैं, उन्होंने बड़ी फिल्म बनाई। उन्होंने अपने, क्योंकि वो फिल्म इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनका हित नगर पालिका में जुड़ा हुआ है। वो पालिका के सदस्य नहीं है, लेकिन पालिका को लूट के खाने के वो सदस्य हैं। उन्होंने एक बड़ा बहुत जोरदार ऑडियो और वीडियो बड़ा यूं चलाया कि चेयरमैन ने तो साइन नहीं किए, लेकिन मैंने तो चेक डीडीआर से कटवा ली। और वो राजेंद्र उपाध्याय, और उन्होंने पूरा ये प्रचार किया, सारी दुनिया में प्रचार किया जहां जहां हो सकता था कि मैंने तो चेक कटवा लिया, चेयरमैन मुंह ताकते रहे। अब इस फिल्म में भी वही आदमी है कि जब से इस नगर पालिका जनवरी 2023 से केवल कृष्ण आहूजा या रोकड़पाल के पद पे आया है, तब से उसने इस नगर पालिका का वातावरण इतना दूषित कर दिया है। वो कर्मचारी नहीं है, आप देख लीजिए, शाम को, सुबह में, दोपहर में, रात में, झांझर में मीर साहब की कोठी के ऊपर जितनी नगर पालिका में ड्यूटी नहीं देता, वो यहाँ ड्यूटी देता है। और सारी की सारी फाइलों की जो स्कूटी करके जितना भी राजनीतिक षड्यंत्र मेरे खिलाफ और मेरे माननीय विधायक महोदय के खिलाफ किया जा सकता है, उसमें वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देता हूं आप। मैंने जब भी राज्य सरकार की ग्रांट हमें प्राप्त हुई, आते ही मैंने रोकड़िया जी को कहा, मैंने कहा रोकड़िया जी आप ऐसे करिए, जितने भी लोगों के पैसे बकाया है, जितने भी कर्मचारियों के पैसे बकाया है, आप उनकी सूची बना के ले आए, ताकि अपने उनको वरीयता से और उपलब्धता के रेशो में उनको भुगतान कर सके। अब ये उनके पेट में गुड़गुड़ हो, क्योंकि उनको तो अपने चहेतों को भुगतान करना है या फिर डीडीआर से करवा के लाना था। तो मेरे को कहा कि हाँ देता हूं करते रहे। आखिरकार मेरे को हार के मेरे को हार के 17/4/2023 को ये यू नोट बना के देना पड़ा ईओ को कि आप पारदर्शिता रखें, सूची बना के लाएं।
और इस यू नोट में मैंने जो भाषा लिखी है वो पढ़ के सुना देता हूं, अगर मैंने गलत लिखी है तो जो उनके आरोप है वो सत्य है। पालिका लेखाकार एवं रोपटवाल को विगत दिनों से कई बार पालिका दायित्व यथा कर्मचारियों, निर्माण, भंडार, गैराज से संबंधित भुगतान योग्य पत्रावलियां, जिसमें मैंने लिखा कि कार्य प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित का कार्य प्रस्तुत कर विवरण फर्म का नाम, भुगतान योग्य राशि, भुगतान देयता की दिनांक, यानी कब से पैसा बाकी पड़ा है। क्यों? मेरे को सबके साथ न्याय करना है। हो सकता है कि किसी का बेचारे का 2020 का ही बाकी पड़ा है और 2024 वाले का भुगतान हो रहा है, जैसे कि ये श्रीमान जी 2023 वाले का हो रहा है, जैसे कि श्रीमान जी राजेंद्र जी उपाध्याय काम बाद में करते हैं, भुगतान पहले लेने के लिए बिल प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि औरों को तो बकाया किसी को भुगतने के उनकी भूख है वही नगर पालिका से पूरी होती है। अब उन्होंने क्या किया, मैंने ये लिखा कि आप ये सूची उपलब्ध करवाएं। निर्माण संवेदकों, मैंने इसमें ये भी गिरवा दिया कि निर्माण संवेदकों द्वारा भुगतान नहीं होने के संबंध में दो हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवाया है। लेखाकार व रोकड़पाल को निर्देशित करने के बावजूद हठधर्मिता अपनाते हुए आज दिनांक तक बकाया की सूची मुझे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः आप समस्त बकाया की सूची का विवरण प्रस्तुत करें ताकि आप भुगतान किया जा सके। ये तो था मेरा एक, मैंने पत्र दिया। अब श्रीमान जी ने क्या किया, ये मैंने 17/4 को मैं यू नोट दे रहा हूं। उन्होंने श्रीमान जी ने अपने चहेती फर्मों को या जिनसे 2 नंबर के पैसे ज्यादा मिलने की संभावना थी, उनको सबके जो लिस्ट बनाकर और 20 अप्रैल 2023 की तारीख में चेक भरे, फाइलों में नोट लगाया और मेरे पास 22 तारीख को ये प्रस्तुत करते हैं। 20 को चेक करते हैं और 22 को मेरे यहाँ प्रस्तुत करते हैं। उसकी भी बानगी दिखा देता हूं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये मैं मीडिया के सामने प्रस्तुत करता हूं। ये वो कागज है, ये वो सबूत है जिसमें मेरे बिना अनुमोदन किए 20 तारीख की तारीख में ईओ के साइन करवाते हैं चेक पे और फाइल में नोट लगा के उसका भुगतान पारित करते हैं, जबकि मेरी अनुमोदन के लिए हस्ताक्षर होते हैं यहाँ चेयरमैन के, यहाँ अनुमोदन के साइन नहीं है। और ये 20 तारीख को करते हैं और 22 तारीख को मेरे यहाँ प्रस्तुत करते हैं। 22 अप्रैल को मैंने ये फाइलों में नोट लगाकर, ये 19 फाइलें थी, इन्हें मैं लगाया। पालिका रोकड़पाल द्वारा बिना बिल पारित अनुमोदन करवाए चेक भरे जा चुके हैं। इस संबंध में संबंधित दोषी अधिकारी कर्मचारी कारण स्पष्ट करे। और ये 22 तारीख को मैंने फाइलें वापस दे दी उनको। क्या ये मेरे अधिकार क्षेत्र का हनन नहीं है? क्या ये जानबूझकर मुझे बदनाम करने का एक कारण नहीं है कि ठेकेदारों को एक तरफ तो कहा जा रहा है कि यार भुगतान नहीं कर रहा, एक तरफ मेरे समक्ष जो फाइलें इस तरह से प्रस्तुत की जा रही हैं और मेरे बार बार कहने के बावजूद। अब देखिए, इस साजिश में हमारे श्रीमान ईओ साहब भी शामिल है। ईओ साहब 10/5 को निदेशालय को एक पत्र लिखते हैं कि 17/4 को चेयरमैन ने पत्रावलियां मांगी हैं। इसकी फोटो खींचना चाहो तो आप फोटो खींच लो, नहीं तो मैं सबके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। इसमें मैंने कोई पत्रावली नहीं मांगी, मैंने सूची मांगी है, सूची विवरण मांगा है। और ईओ साहब कह रहे हैं कि पत्रावलियां मांगी है चेयरमैन ने। क्या मैं पत्रावलियां दे सकता हूं 10/5 को, 24 दिन बाद? कौन लेट कर रहा है भुगतान को? कौन भुगतान को लेट कर रहा है? ओम कालवा कर रहा है या ये सिस्टम कर रहा है, या ये केवल कर रहा है, या ये ईओ कर रहा है? ये 10/5 को लेटर लिखा है। उसके बाद मैंने पुनः ईओ को यू नोट दिया है, ये 14/5 को, कि आपके द्वारा मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि 17/4 को मैंने यू नोट दिया और आपने आज दिन तक पत्रावलियां मुझे उपलब्ध नहीं पत्रावलियां की सूची उपलब्ध नहीं करवाई। और शहर के अंदर इस तरह का वातावरण पैदा किया जा रहा है कि नगर पालिका में चेयरमैन ठेकेदारों का भुगतान नहीं कर रहा। क्या करें? वो बेचारे देखो ठेकेदार है भाई, उनका भुगतान रुकेगा, परेशानी होगी, लेकिन 3 साल तक वही ठेकेदार मेरी जय जयकार करते थे, वो मेरी जय जयकार करते थे। अब मैंने भुगतान कैसे रोक दिया?
ये भुगतान रोक लिया केवल कृष्ण आहूजा और ये मील परिवार, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से हनुमान मील और एहतराम मील नगर पालिका के अंदर हस्तक्षेप करके और नगर पालिका के और शहर के वातावरण को इन्होंने पंगु बना रखा है। सब काम इनका कराया गया है। ये देखो मैंने लेटर लिखा है केवल कृष्ण आहूजा को, मैंने ये रोकड़पाल केवल कृष्ण आहूजा द्वारा ऐसी अनुमोदित रही चेकों अधो हस्ताक्षर के नहीं करने जैसा भ्रामक प्रचार ठेकेदारों और कर्मचारियों के मध्य फैलाया जा रहा है, जिससे पालिका की छवि धूमिल होने के साथ साथ गतिरोध पैदा हो रहा है और संवेदकों द्वारा बार बार उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं और निविदाओं का बहिष्कार करने जैसी बात कही जा रही है। मैंने ये नोट के जरिए ईओ को कहा। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने देखा कि हमारी पोल खुल रही है, तो इन्होंने फाइलों में गलत नोटिंग करके अपनी तरफ से गलत सलत नोटिंग करके और डीडीआर के यहाँ से प्रस्तुत करके और भुगतान करवाया है। वो भी आपके पास आ गया, वो भी आ गया। खाक पिदारे ओम कालवा ताकता रह गया, क्यों मेरे घर पे आने थे क्या पैसे? बेचारे ठेकेदार हैं, उनको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन विधिवत तरीके से मिलना चाहिए। मैंने कब मना किया पैसे देने के लिए? मैं बार बार ये आपको पत्र के माध्यम से अवगत करवा रहा हूँ। वो ताकता रह गया और हमने उनको भुगतान करवा दिया। मैं आपको साक्षी मान के कह रहा हूँ, मेरे अधिकार क्षेत्र का हनन किया है। मैं जहाँ तक होगा उनका पीछा करूँगा और अगर मुझे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अगर न्याय नहीं दिया गया तो मैं इसको न्यायालय तक ले जाऊँगा। इसके बाद देखिए बड़ी विडंबना है कि आप ये तो समझ ही गए होंगे भली बात कि ये एम्पावर्ड ये एम्पावर्ड 320 में अटकी हुई थी इनकी सांस। 320 को लेके ये एम्पावर्ड में बुलाना चाहते थे। एम्पावर्ड की इनको क्या चिंता है? पट्टों की इनको कहाँ चिंता है? अगर पट्टों की चिंता होती तो बोर्ड के अभी कुछ माननीय पार्षदगणों को जो कि इनके कहने सुनने में है, उनके द्वारा एक धारा 51/2 के तहत मुझे एक पत्र दिलवाया गया है कि इन एजेंडों को शामिल करके, देखिए बड़ी मैं कहता हूँ बड़ी विस्मित करने वाली बात है कि मेरे से मेरा प्रशासनिक अधिकारी पूछे कि हम 320 में अपील करें या नहीं करें, वो तो बात मेरे समझ में आती है, वो मेरे से राय मांगे तो समझ में आती है, लेकिन उस पर 22 माननीय पार्षदों ने हस्ताक्षर किए और उसमें लिखा है कि 320 में अपील करें कि नहीं करें। अरे भाई आप सदन में बात करना, अपील करें या नहीं करें, आपका ये नगरपालिका का हित की मुद्दा है क्या? अगर अपील करने से नगरपालिका को नुकसान होने जा रहा है क्या? तो ये है उनकी चाल, ताकि हाँ मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि लंबे समय से बैठक नहीं बुलाई जा सकी, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। आप सब भली भांति जानते हैं कि बजट की बैठक तक नहीं बुलाई गई। तात्कालिक ईओ विजय प्रताप सिंह जो है सस्पेंड हो गया, कभी भागा कभी आगा, और वो जो बजट बैठक थी वो जनवरी माह में जो है आयोजित करनी थी, वो समय जब निकल गया तो राज्य सरकार का नियम है ऐसा, हमने निदेशालय भेजकर बजट जो है वो पारित करवा लिया। वो भी करवाना इसलिए जरूरी भी था कि कर्मचारियों के अन्यथा तनख्वाह रुक जाती, सारे तरह के भुगतान रुक जाते, उनको बेचारे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं ड्यूटी कर रहे हैं उनका भुगतान समय पे मिले, इसके लिए हमने वहाँ से वो पारित करवाया। इसके अलावा उन्होंने एजेंडे में एक और चीज लिखी है कि एक एजेंसी है जो यहाँ ठेकेदारी का काम करती है, उस एजेंसी का ठेकेदारी काम करने वाले वो श्रीमान जी फिल्म बनाने वाले ही हैं साथ में, वो उनकी फर्म के लिए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? उसके लिए लिख रहे हैं कि इनको जो है ना 50% से ऊपर टेंडर की जो राशि थी उससे ऊपर भुगतान हो गया, उनको भुगतान करना है और कार्यदेश की जारी करना है। बड़ी विडंबना की बात है कि उस फर्म में डीडीआर से चेक कटवा के बड़ी खाक पिदाली, लेकिन उस फाइल में ओम प्रकाश कालवा के कार्यदेश पे साइन नहीं है, तो अब पतली गली ढूंढी है कि अब फंसियो नाड़ जगी अभी आगी, अब किया कढ़ाऊं मैं कढ़ाण खतरे, अब उनसे लिखवा के दिए। मैंने इस एजेंडे को शामिल किया है, करना मेरी बाध्यता भी है, क्योंकि धारा 51/2 के तहत जो
अगर मेमोरेंडम कोई दिया जाता है 1/3 पार्षदों के द्वारा, तो उस एजेंडे को मुझे शामिल करना है। लेकिन शहर के लोगों को ये पता लगना चाहिए कि ये किस प्रकार से नगर पालिका को लूटने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लूटने का काम कर रहे हैं। शहर में होर्डिंग लगे हैं, शहर का इस तरह से निरूपण तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। बिजली विद्युत के पोल पे लगे हुए हैं, अभी होर्डिंग के मैं पूछ रहा हूँ 3 बार टेंडर निकाले गए, निरस्त कर दिए गए, और आपके ये प्रिंटिंग के 3 बार टेंडर निकाले गए, निरस्त कर दिए गए। क्यों वही निरस्त क्यों हो रहे, दूसरे क्यों नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि उसमें तो फिल्म का डायरेक्टर है, उसमें तो फिल्म का डायरेक्टर है, उसी वाला कैंसिल हो रहा है बार बार, और उसी के लिए आगे स्वीकृति दी जा रही है, और वो स्वीकृति जारी करके, और स्वीकृति जारी के मेरे हस्ताक्षर नहीं है, मेरे समक्ष पेश नहीं किए गए, उस फाइल को भी मैं लेके जाऊंगा, आगे तक लेके जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने बोर्ड का ये एक उसमें अड़ा के और किया है। लेकिन विधिक राय और लेखा नियम तो ये तो नहीं कहता कि बोर्ड चाहे उसी को कुछ कर दे, तो कर दे। फिर शहर जाने, आप भी शहर के नागरिक हैं, आप समझो इस चीज को। अभी मैंने जो है, इन्होंने कहा बैठक नहीं बुलाई, मैंने 20 एजेंडों के साथ नगर पालिका के 9 जून को मीटिंग मैंने आउट की है, और उस मीटिंग में वो 14 एजेंडे, जिसमें वो तथाकथित 320 भी है और तथाकथित फिल्म के डायरेक्टर की फाइल भी है, उन्होंने वो रखवाई है, और वो रखवा के और इसको उस बहाने से जो है पारित करवाना चाहते हैं। और दूसरी बात, एम्पावर ये आपके सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन का मैटर जो है, कभी भी इसके लिए मना नहीं किया। अगर मना किया होता तो ये 16 जनवरी की एम्पावर कमेटी की मीटिंग है, इस मीटिंग में आपको 7 एजेंट संस्थाओं को दिया जाने की प्रस्ताव पारित किया हुआ है, किया हुआ है, ये रहा एम्पावर कमेटी 16 जनवरी का। तो इसमें संस्था को दिया, तो क्या संस्थाओं को एक यहाँ से प्रस्ताव पास हो गया, प्रस्ताव पास होने के बाद संस्था अपने आप जाके या किसी के कहने से या एक किसी राजनीतिक पार्टी के ऐसे व्यक्ति के द्वारा विशेष तौर से मीर परिवार जाके वहां उद्घाटन कर दे? क्या मेरे नगर पालिका के किसी तकनीकी अधिकारी ने जाके वहां उनको निशानदेही दी है भाई राज्य सरकार के द्वारा आपको आवंटित हो गई है? हाँ, मेरे को तो वो कहा गया था यहाँ शिव जी का मंदिर बना रहे हैं, और वो भी मैं एसडीएम कोर्ट में था, मुझे फोन आया बीच में मेरे को फोन आया विधायक, मैं बता देता हूँ, भूतपूर्व विधायक गजल जी का, मैं एसडीएम कोर्ट में बैठा हुआ था कि आप कहाँ हो गए, एक बार आओ यहाँ शिव जी का मंदिर की नींव रखते। और दूसरी बात, क्या उनके वहां कोई बोर्ड लगा दिया, कोई वहां 4 दीवारी करने के लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी? क्या निर्माण स्वीकृति लेके वो निर्माण करवाया गया है? मैं सामाजिक संस्थाओं का, मैं समाज का पार्ट हूँ, इसमें मेघवाड़ समाज को भी दिए जाने की इस सूची में नाम है, इसमें अन्य समाजों को दिए जाने की नाम है, इसमें 2 को ही क्यों दिया गया? 2 को दिया गया तो क्या हुआ? नगर पालिका का टाइटल है, 7 नाम है। हाँ बता देता हूँ, राजस्थान मेघवाड़ समाज, भानुशाला साली कच्छी सिंधी, ये सिंधियों के लिए 2 ग्रुप है, उन दोनों के लिए करवा दिया क्योंकि उनके ज्यादा वो नजदीक थे। रोटरी क्लब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, पूज्य झूलेलाल जी सेवा है, नायक समाज, नूरी इंतजामिया, और वार्ड नंबर 26 में जो फौजी साहब का कब्जा तोड़ा गया था वाटर की टंकी के सामने, उसमें आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करना था, वो तो नहीं करवाया उन्होंने आज तक, क्यों समझौता हो गया? और उस वक्त ये कहा गया था कि चेयरमैन ने तुड़वाया, वो बहुत जब शामी सड़क पे आए ना तब कहा ये तो चेयरमैन ने तुड़वाया, इसमें पांति मिली तूने, अब पांति मिल गई। आज तक तो बड़े आंगनवाड़ी को नहीं बनाई गई, आज तक तो आंगनवाड़ी का बोर्ड नहीं लगाया आपने। तो ये प्रकरण थे जो आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए। पट्टों के बारे में मैंने आपको खुलासा कर दिया और तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कर दिया। आप इसके बावजूद कोई, हाँ, अब ये जो इन्होंने एजेंडा मुझे बना के दिया था, उस एजेंडे में मैं हमारे जो विद्वान पार्षद महोदय हैं जिन्होंने बना के दिया है, जिनके कहने से बना के दिया है,
भाई 320 को शामिल कर लिया, और ये जो प्रिंटिंग वाली जो है इसमें कार्यदेश भी जारी कराओ, और 50% अधिक काम हो गया वो भी भुगतान के आदेश पारित करा दो। लेकिन ये जो एक ऐसी फर्म है जिनके खिलाफ ऑडिट पैरा बकाया है, 5 लाख कुछ रुपए का भुगतान का पैरा बकाया है, उसके लिए तो नहीं लिखा गया हाँ उनको भुगतान उन पे उनकी वसूली की जाए, क्योंकि वो फिल्म के डायरेक्टर साहब हैं। और रही बात अतिक्रमण हटाने की, कलेक्टर साहब के लेटर आपको दिखा दिया गया है। इस प्रकार का हमारा कोई विरोध नहीं है, हम सामाजिक संस्थाओं को विधिवत रूप से जगह देने के लिए तैयार हैं, और तैयार हैं, तैयार रहेंगे, और तैयार रहने में पूर्णतः सहयोग करेंगे। राज्य सरकार तक प्रस्ताव भिजवाने के लिए भी तैयार है। सारदा जी यू टर्न मत लो आप। ये वार्ड नंबर 26 में जहाँ 320 नंबर खसर है वहाँ पे आपको भूखंड दिए गए थे कुछ लोगों को, वो कहाँ है? क्योंकि मंग याद भी बड़ी बात है, पत्रकार वार्ड में 12 भूखंड दिए गए। पत्रकारों को सदर थाने के सामने नगर पालिका की 36 बीघा भूमि थी इसलिए कह रहा हूं कि उसके टायर लग गए हैं, जैसे कॉलेज वाली पीछे वाली जमीन के लगे हैं। माननीय विधायक महोदय एक बात कहना भूल गए, वहां उसमें नगर पालिका का प्लांट एरिया है वो, और उस प्लांट एरिया का आधा हिस्सा जो स्टेडियम के पीछे है ऑक्शन करके बेच दिया गया है, वो आधा हिस्सा बचा हुआ था। और वहां ये हमारे श्रीमान जी जो हनुमान जी मील ने चुनाव के टाइम में वहां स्कूल की नींव भी रखी थी, आज वहां तारबंदी हो रही है, 4 दीवारी हो रही है, लोगों की खातेदारी आ रही है। क्यों? क्योंकि पिछले दरवाजे ही घुस गए। आज नहीं बोल रहे हैं, अब वो अतिक्रमण नहीं हो रहा, वहां तो अतिक्रमण हो ही नहीं रहा, वहां तो वो बेचारे सालों साल से खेती कर रहे हैं, सालों साल से द्वार मोट बीजता ही आया, अपन खातारी मिलना ही जबकि जमीन पहली पड़ी है वहां मिलेंगी। ये वार्ड नंबर 4 में और वार्ड नंबर 5 में जो ऊपर टिप्पों के ऊपर ट्रैक्टर चले थे, मैंने कहा भाई ये वार्ड नंबर 5 में चाहे स्कूल के पास जगह नहीं है, तो यार अपने वो जो टिप्पों पे ट्रैक्टर चले थे वो जमीन जब अपनी नगर पालिका की, तो वहाँ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल तक अपना बढ़ सकता है, वो ग्राउंड बढ़ सकता है। मैंने कहा वहाँ इसलिए अपने तारबंदी करवा दो, स्कूल का आपने बोर्ड लगवा दो, और राज्य सरकार से स्कूल अपने मंजूर करवा लेंगे, क्योंकि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वार्ड तक हाईवे से उधर है, तो वो बच्चे हाईवे क्रॉस करके आते हैं, आए दिन दुर्घटना घटती है। वहाँ नहीं लगाए, वहाँ ट्रैक्टर किसके चले थे वो सब पता है, क्यों? वहाँ तो लगने नहीं थे। अब जहाँ कहीं भी बोर्ड लग रहे हैं वहाँ कह रहे हैं चेयरमैन की है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं शपथ पत्र देने के लिए तैयार हूँ, अगर चेयरमैन की है तो आज ही बोर्ड लगा दो, आज ही सारी उठा दो। चेयरमैन साहब बार-बार लाइटें लगी है, बार-बार लाइटें हटी, ये क्या मामला? ये जनवरी की बात लगी है, उससे पहले लगी हटी थी, मार्च के बाद की बात है। मार्च के बाद की बात है, तो वो तो आपको अभी मैंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि नगर पालिका को किस प्रकार से ये संचालित कर रहे हैं। अभी कुछ मेरे ये चाहे ये रिंकू सीधी बैठे इधर, और एक कृष्ण जी छिपा, चलो कोई बात नहीं, हाँ ये गए ईओ साहब के पास, क्या ईओ साहब हमारे पुराना काम है, लाइट नहीं है, ठीक वो नहीं है, तो क्या यार लाइट तो सब लग जाएगी लेकिन आप उस लिस्ट में नहीं है। किसी मिला